पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुअत्तल 36 अरकान को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे और गाली गलोच की रिवायत को नहीं दोहराया जाएगा। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, मगर आइन के मुताबिक सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 26 अरकान की बहाली का मामला स्पीकर करेंगे। अपोजिशन अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब कराने के फार्मूले पर इतफाक हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की तस्दीक। कहा कि सेनेट इंतखाबात में 11 में से हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक 7 जनरल नशिस्तों में से 4 हुकूमत और 3 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों में हुकूमत और अपोजिशन को एक एक सीट मिलेगी। ख़वातीन की 2 नशिस्तों में से एक भी हुकूमत और अपोजिशन को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। शाहिदा वहीद मुंतखब। ANP और PTI P के दरमियान टॉस इलेक्शन कमीशन में हुआ। टॉस के मौके पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार मौजूद थे। टॉस जीतने से ANP के अरकान की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने KP के असम्बली की अक़लियती नशिस्त से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अक़लियत की नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी गई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने बताया कि JUI और मुस्लिम लीग नून की एक अक़लियती नशिस्त पर टॉस था, लेकिन पार्टी के बड़ों ने बातचीत के और फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार होगी। सेनेट इलेक्शन में इल्ज़ामात लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुशावरत से सेनेट की सीट मिले, 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिले। ये बातचीत जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी है। हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा कि मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो कि अपोजिशन ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई असम्बली इजलास तलब करने के मामले पर बातचीत हुई थी। वज़ीर आला मेरे पास आए तो मैंने कहा कि बर वक्त समरी भेजा करें। इंसाफ किसी एक फ़र्द या इदारे की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसाफ इंसानियत का इज्तिमाई फ़र्ज़ है। आलमी यौम इंसाफ पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पैगाम। कहा कि आज के दिन अदल, मसावात और कानून के हुक्मरानी के अज़्म की तजदीद करते हैं। दुनिया के मसाइल का वाहिद हल कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी है। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग, माहौलियाती बहरान जैसे मसाइल का हल अदालती निज़ाम है। बानी को डेथ सेल के अंधेरे में रखा गया है। बानी की मुलाकातें साथियों और रुफ़का से बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा कि अडियाला को चलाने वालों को कहते हैं कि आम शहरी के हुकूक तक क्यों नहीं दिए गए। बानी PTI के लिए आम शहरियों के हुकूक मांगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में साफ पानी की फराहमी के निज़ाम पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी, मौजूदा ज़खायर की आलूदगी की रोकथाम और मुख्तलिफ डैम से पानी की मुनज़्ज़म तरसील को यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे। वज़ीर आज़म ने CDA को बारिश के पानी से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे को रिचार्ज करने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत की है। मानसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। कल से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। दादू और कंबर शहदादकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, सजावल और बदीन में बारिश होगी। 19 जुलाई को मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सांगढ़ और सजावल में भी बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की कराची में भी 19 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने लियारी में छत गिरने के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि इंसानी जानों के नुकसान पर इंतहाई अफसोस है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है।
کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت کی چھت گر گئی. حادثے میں 2 خواتین جاں بحق 4 زخمی ہو گئیں. ریسکیو حکام کے مطابق عمارت کی چھٹی منزل کا چھت کا حصہ 5ویں منزل پر آ گرا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت کو خالی کرا لیا گیا. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا واقعے کا نوٹس. ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ڈیپٹی کمشنر سے حادثے کی فوری رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گی. وزیر توانائی کمیٹی کے چیئرمین وزارت صنعت کے سیکرٹری کنوینر ہوں گے. کمیٹی 30 روز کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. چینی کی پیداوار، درآمد، برآمد، قیمتوں، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی پر قوانین کا جائزہ لے گی. سندھ حکومت کا 1 اگست سے جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان. سندھ بھر میں مختلف تقریبات کے بھرپور انعقاد کے لیے تیاریاں تیز. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے. جشن آزادی 15 اگست یا پورا مہینہ جاری رہے گی. شرجیل انعام میمن کی مرکزی تقریب کراچی میں مزار قائد پر کرنے کی تجویز. صوبے کی 30 اضلاع میں 97 مقامات پر کھیلوں، ثقافت اور قومی یکجہتی سے متعلق سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی. فشریز، ریلی، فیملی فیسٹیولز اور شاپنگ مالز میں قومی نغموں کے ذریعے جشن کا رنگ جمایا جائے گا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر شہر بھر میں جراثیم کش سپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا. سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے مطابق جراثیم کش سپرے مہم کراچی کے 7 اضلاع میں ہوگی. جراثیم کش سپرے مہم کا مقصد شہریوں کو وبائی امراض سے بچانا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرین کا سفر بھی مشکل ہو گیا. پاکستان ریلوے کا مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافے کا اعلان. اضافے کا اطلاق تمام میل ایکسپریس، انٹرسٹی اور مسافر ٹرینوں پر ہوگا. کرایوں میں اضافے کا اطلاق کل سے ہوگا.